भौजी बहुत सुस्त नजर आवत हो। जब नैहरे से आए तो एकदम चिल्हवा मछलिया चमकत रही, तुम तो सहरिया झुरात चली जात। का भौजी बताओ, देवर से न बते हो तो कैसे बते हो? का बात? क्या बताऊं शेरू, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि घर में इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना, और अभी तक तो मेरे पास कोई ननद नहीं थी, एक ननद भी हो गई है, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। तुम्हारे भैया खेत में काम करवाने के लिए जाते हैं, उनको भी समय से चाय नाश्ता सब कुछ करवाना पड़ता है। विमल से पढ़ाई करने के लिए जाता है। ये सब बात बैठकर सोच रही थी। बड़ी मेहनत पर जात, तुम्हार मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त न कर पावे। तोरे जगह हमार मेहरारू हो तो मुहे ममूद के चली जाए। शेरू, किसी भी औरत को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा? बाबूजी बूढ़े हो गए, माँ को दिखाई नहीं देता है, तो इनकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है ना। और फिर इन लोगों से इतना प्यार मुझे मिलता है, कभी मुझे मैके की याद नहीं आती। इसीलिए सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। और मेरे पति तो पूरे देवता है। ये घर में देवी देवता तो है, खाली हम ही हनुमान जी हैं। तो मतलब तुमका फुल विश्वास है कि ये लोग तुमका मयाच है। और क्या? एक बात कहीं नाराज न हो तो कहीं बोलो शेरू, कौन सी बात? नाराज नहीं होंगे, बोलो। तुमका को मया तो याद नहीं न, सब तोहरे टहल के साथी है। इतना टहल करके दे तो भौजी आए नहीं तो को मया तो याद नहीं। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? ये तो हम नीक बात को बताए नहीं ना। अरे एक बात बता रहा, झगड़ा करा? सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? मान लीजिए तोहरे सास का नहीं दिखाता, अंधर धुंधर है, ससुर का तो दिखाते हैं। अगर एक लोटवा पानी ले कोई तो पतोहू पानी ले आओ। दुनिया ससुर नी मेगे दतुइन कर दो बहुना सारा मेगे दतुइन मांगत। तुम्हारा देवर विमल दिन भर पढ़ाई करता है, शाम का 4 बजे आ जाती। का भैया नहा जाए, उसके बाद चड्डी तक फेंक देती, ले भौजी धोए भैया दिन भर खेते में पानी लगाओ तो पनिया बांधे। वाकई में शेरू बात तो हद तक सही कहते हैं। हम गलत बात कौनो मेहरारू बताते ही नहीं बताना भी नहीं। बात तो हद तक सही कहता है शेरू के घर के अंदर से मेरे काम के स्वार्थी है सब लोग। साथी है। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा देवी। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़े का सेवा करना हो तो चंदा देवी। चंदा देवी न जाने कहाँ से भगवान ला के डाल दिया चांदी को, उसका भी लालन पालन कर। बात सही कहता है शेरू कि सब लोग मेरे काम के स्वार्थी। मेरे पति ने कमाए थे घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना मिले, सब लोग मौज मस्ती करे, काम करने के लिए मैं हूँ। आज के बाद ऐसा होगा नहीं। विमल सिंह आता, वो भी पढ़ाई करके घूमता रहता है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आने तेरे भैया फैसला होकर रहेगा, या तो इस सवेले में वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं। जब भूखे मरेंगे सब लोग तब पता लगेगा। फैसला मन से दुए करो, ऐसे मन से दूध गए मन से दुए। साइड में खड़ा हो जा, चल आने तेरे भैया। भैया आ रहे हैं, गाली बोल रहा रहे, मोहन में जाएगा। क्या बात है, इस तरह मुंह फेर कर बैठ गई है?
क्या हुआ भाई? पता नहीं कहो कि फूली है। ये क्या है? आखिर बात क्या है? आज तुम इस तरह मुख फेर कर बैठी हो। जब भी मैं आदत कर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है? इस तरह तुम मुझसे रूठ कर बैठी हो। क्या हो गया? हर कहो किस सोच में प्राणी प्रिय में बैठी हो। कहो किस सोच में प्राण प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। अच्छा तो मेहरारू गुस्सा हमारे ऊपर उतार। क्या बात है? मुझसे नाराजगी? कुछ कहे हो यार। बोलो ये क्या बात है? पता नहीं कौन झटका मार दी। सारे हराम खोर। बोलो प्रिय, और किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए। अगर इस कमीने ने कुछ कहा हो तो बोलो, मैं इसी खाल खींच लूंगा साले के। तुमका घर में हमारे ऊपर शंका रहा था। उनके बाप बोलू तुम ही हो। तुम हमका ना शंका करो यार। मेहरारू तुम्हें मेहरारू से बात नहीं कही तो पता नहीं कहा अब क्यों इतना नाराज है? है क्या फूली है? प्रिय, बोलिए क्या बात है? जब तक तुम मुझसे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई जो आज तुम मुझसे नाराज। बोलो क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ। क्या समझते हैं आप लोग मुझे? प्रिय, तुम कैसी बातें करती हो आज? अरे कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? तुम हमारी पत्नी हो, और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम कैसी बकी बकी बातें करती हो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है? माजरा नहीं समझ में आता, सुनिए मेरी बात। बोलो क्या बात है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के वो चली जाऊंगी। अगर कुछ भी कहा कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने कुछ भी कहा होगी हरी सुनाऊंगी। किसी ने कुछ भी कहा एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा ना तो अपने मैके चली जाऊंगी। और तुम लोग कुछ बोले ना जो खा खा करके डेल्लू में लेके आते हो हराम को पचका दूं। प्रिया, इस तुम कैसी बातें करती हो कि पूरे परिवार के लिए तुम भोजन नहीं बनाओ? अरे सोचिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम भोजन नहीं बनाओगी तो फिर कौन बनाएगा? माँ है
वो अंधी है और चांदी भी छोटी है। तुम इस तरह बात करती हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म नहीं आ रही है? अरे सोचिए प्रिय कि तुम्हें अपने परिवार की सेवा करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए तुम्हें, और तुम ऐसी बात करती हो। अगर ऐसे करोगे ना तो सोच रहे परिवार नहीं चलेगा। मार बाप की सेवा करके तो ऊब गई हूँ इसकी। मान लीजिए तुम्हारे माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है, यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं, अपने हाथ से वक्त जरूरत पे एक लोटा पानी नहीं ले सकती। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती, वो भी कोई काम नहीं करती, इतना लाड़ प्यार में रखती, सारा दिन घूमती रहती। वो भी तुम्हारा भाई विमल से जब पढ़ाई करके आता कपड़े तक फेंक देता, लो भाभी धुलो, मैं घर की नौकरानी, आज के बाद कोई काम नहीं करूंगी, ना तो खाना बना किसी दिन, उसको खाना अपने हाथ से बना के खाए। ऐसा ही लगता है कि किसी ने से बहका दिया। आज तक ऐसी बात नहीं मेरे समक्ष बोली। अगर मालूम होगा किसी ने से बहकाया है तो सबसे पहले उसी के सर पे जूते चलाऊंगा जिसने से बहकाया होगा। चंदा, जरा दिमाग ठंडा करके बात करो और सोचो, अगर इस तरह तुम करोगी तो एक दिन ये हमारा परिवार बिखर जाएगा। जिस तरह तुम सोच रही हो इस तरह नहीं परिवार चलेगा। अरे माँ बाप की सेवा करना तो बहू का धर्म होता है। सोचो चंदा, क्यों बहुत किस्मत वाली बहू होंगी जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। बहुत किस्मत वाली वो औरतें होंगी जिन्हें सास ससुर की सेवा करने का मौका मिलता है। और तुम कमीनी ऐसी बात कर रही है कि एक लोटा अपने हाथ से पानी नहीं ले सकते। अरे तेरा धर्म कर्तव्य क्या है? यही तेरा धर्म कहता है कि अपने हाथों से वो पानी ले ले। चंदा, तुम्हें जैसे तो साले से बिगाड़ रखा है, बीच में बोलोगे तो साले कंटा मारोगे ना, पत्ती से निकल कर बाहर आ जाएगा। नालायक कहीं मर जाओ। हाँ जाएगा भूखे, तुम तो भूखे नहीं हो सकते। चंदा देखो, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। और मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ, क्योंकि खेतों में मजदूर पड़े हुए हैं, और वापस आऊं तब मुझे भोजन बना मिलना चाहिए। और नहीं, माँ बाप को भूखे मैं देख नहीं सकता हूँ। चंदा सोच लेना, अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत रहती, और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो याद रखना चंदा, तेरे चेहरे का नक्शा पिघाल। शेरू, हमारी समझ में ये नहीं रहा कि मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे। तुम काहे घबरा दोगे, तो हम जिंदा हैं। नहीं, जिंदा तो हो, जब तक हम जिंदा हम तुम घबराओ ना, हमारे मरे के बाद घबराओ। ये मनसेदू है इनका, जाज इनकी कितनी बड़ी औकात, ये जहाँ जहाँ जाए संजय का तोहरे लाए है, तोहरे लाई ऐसी डेबिया है। मतलब तुम ना समझो, लड़के सब समझे। तोहे लाए ऐसी डेबिया है कि संजय का तोहरे ला गई है। लेकिन अब मिलाए तो मिलाए, ना गर्म हो तो गर्म रहो, ठंडा हो ना, चाहे जितना जाओ। आने शाम को आएंगे, जब प्यार से बात करेंगे ना, शाम को आएंगे ना, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारू इलाज बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मनसेदू संजय सवेरे आते न माई तो क्या कल्याण नहीं हो। लेकिन शेरू, बात ये खाना नहीं बनाओ तो साथ में मैं भी भूखी मरूंगी। तुम कहे चिंता करोगे तो हम जिंदा हैं। जब तक हम पूछे तो कहती हो मैं नहीं खाऊं। शेरू,
अगर इतना से काम तुम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी कि सब लोगों को सुधार कर रख देगी। रही बात मेरे पति देव की ना, जितना माता पिता पुजारी बने इतना आकर दिखा रहे ना, तो अपने उंगली के सारे पे नचाऊंगी। जो कहोगे इस सवेली के अंदर सिर्फ वही करेंगे। खाना लाकर पेट पे नीचे छुपा दे जाओ, कौन कौन सा खेल खेलती हूँ मैं इस सवेली के अंदर, देखते जाओ। इनको तो अपने तलवे न चटवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी नगी, याद रखना। चल लक्ष्मी जी लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी बोला कर। हाँ हाँ महालक्ष्मी। हाँ 500 दिए जाओ। 500 साधन में बैठे नहीं भाड़ा चालू। आखिर होटल पर खाना लावे जाओ तो का होटल वाला हमारा रिश्तेदार पैसा तो लगभग करी। तुम तो जानते हो तेरे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, पैसे नहीं है, कुछ दिन अपने पैसे से काम चला लो, बाद में ले ले। आज हम चलावे लायक हो तो या हमका दिन देखा करना जो चलावे लायक नहीं यही तो हम आज रोए रहे। हमसे बात कर रहे हो, 1 रुपया हमें लाए है नहीं, मर जाए तो कफन का पैसा नहीं ना, तुम हमसे कहा तो चलाओ, हम चलाए पाओगे। भिखारी मने से बात कर रहे हो, जेब में चवन्नी नहीं, आज हम चलावे लायक हो तो फिर ना हम चलावे लायक वही चलाओ। दोनों जने वैसे कितना चाहिए? 500। तुम बर्बाद बने, तुमका 1500 का 500 चाहिए। 500 हाँ चलो ठीक है देती हूँ। देखा तनी के लकड़ी लगावा 500 के जुगाड़ भवा है। 500 के होटल पर कौन खाना हो यार? होटल पर जा बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दे। काय कोई कहीं ने भूखन मरी है, कौन हमार मेहरारू वही ये मर गई, समझो हमारे गाँव को कुकुर मर गया। अब आज हमारे घर में मजा आई, 500 के जुगाड़ लागे 1 चुएका ले जाओ। ठंडा नहीं वो वाला ठंडा समझो, 1 किलो एका लग जाओ। वाह सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। अब इनका भिजार दे। अरे यार को के मन से तू कमा तो के मेहरारू तोरे कब्जे में हो, तुम्हार का पूछे का है। बच्चा कमाए कमाए लाए आओ, भिजारे का हम ही ना, जब तक कुछ हिंदी न बोलाए दिए जाबो न करे। अब देखो आगे होता क्या है। और माथे बाप दबा दे